मैं कुलदीप सिंह अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। आज अपना विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा का मतलब है कि किसी भी आवेश को यानी धनावेश या ऋणावेश दोनों में किसी को भी विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये जिस पथ पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। यानी धनावेश या ऋणावेश में से किसी को भी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये जिस पथ पर गति करते हैं या उसी पथ पर गति करने का प्रयास करते हैं उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। इन बल रेखाओं के गुण विद्युत बल रेखाओं के गुण कि विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण है, इनकी विशेषताएं क्या है। फर्स्ट गुण कि ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, निष्कोण वक्र वाली होती हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला गुण कि काल्पनिक निष्कोण वक्र वाली होती है। दूसरी कि धन आवेश के लिए तो बल रेखाएं बाहर की तरफ और ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। उदाहरण प्लस आवेश है, बल रेखाएं प्लस आवेश के लिए बाहर की तरफ निकलती है और ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो दूसरा गुण हो जाएगा कि धन आवेश के लिए बल रेखाएं अंदर बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के लिए ये बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। नहीं, धन आवेश के लिए बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तीसरा गुण ये कर्व है, वक्र है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर रेखाएं खींचेंगी ये स्पर्श रेखाएं क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। यानी ये क्या है? विद्युत बल रेखा। तो तीसरा गुण हो जाएगा विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी? क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। फिर आता है चौथा गुण कि दो विद्युत बल रेखाएं, एक ये है और एक ये, दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनका कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दो दिशाएं हो जाती हैं जो कि संभव नहीं है। कैसे? देखो, मान लिया अपन ने इस पर प्लस यानी धन आवेश को छोड़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, तो छोड़ रहे हैं तो ये इसका पथ हो गया, यानी ये विद्युत बल रेखा हो गई धन आवेश के लिए। दूसरा आवेश मानते हैं अपन धनावेश ही मानते हैं, इसके लिए भी बल रेखा ये, लेकिन समान प्रकृति का होने के कारण ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इनका मिलान नहीं हो सकता। या फिर प्लस का आवेश तो है, अब की बार लेंगे माइनस का आवेश। अब माइनस के लिए बल रेखा विपरीत प्रकृति का है, विपरीत प्रकृति का होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और यही इनका कटान बिंदु हो जाएगा। इस तरह से क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं जाती हैं, इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पर दोनों मिलान हुई तो केवल एक ही बिंदु हुआ और एक बिंदु से दिशा निकल गई। यहाँ पर प्रतिच्छेद हो गए
तो प्रतिच्छेद होने से पहले क्या हो गया, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होते ही कटा नहीं हुआ, और यहाँ पर केवल आकर्षण। तो चौथा गुण क्या हो जाएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। फिर है अगला गुण, चालकों में से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। चालकों से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, क्यों? क्योंकि चालकों को आवेश देते हैं तो आवेश इनकी सतह पर वितरित होता है, और सतह पर वितरित होता है मतलब अंदर का भाग खाली रह जाता है, अंदर का भाग खाली रह जाता है मतलब अंदर आवेश नहीं होता, अंदर आवेश नहीं होता तो क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, इसलिए ये बल रेखाएं चालकों में से नहीं गुजरती। अब चालकों में से नहीं गुजरती तो कहां से गुजरती है? इनके पृष्ठ के अभिलंब निकलती है। कहां से निकलती है? पृष्ठ के अभिलंब। तो छठा गुण हो जाएगा, पांचवा, तो चालकों में से ये नहीं गुजरती क्योंकि चालकों के अंदर क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, तो नहीं गुजरती तो कहां से जाएगी? चालक पृष्ठ के अभिलंब। फिर सातवां, पहले डायग्राम से क्षेत्र की तीव्रता E1 है, दूसरे में E2 है और तीसरे में E3 है। पहले में ये बल रेखाएं बिल्कुल पास पास से गुजर रही हैं तो क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। दूसरे में दूर दूर से जा रही है तो पहले की बजाय दूसरे से कम है, यानी E1 ग्रेटर देन E2, और तीसरे में और ज्यादा दूरी से जा रही है तो सबसे कम हो जाएगी E3। यानी कि ये बल रेखाएं जितनी ज्यादा पास पास से गुजरती हैं क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक होता है, दूर दूर से गुजरने पर क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। फिर है समान प्रकृति के मध्य प्रतिकर्षण व विपरीत के मध्य आकर्षण। यानी समान प्रकृति की बल रेखाएं हैं, धनावेश के लिए वो तो प्रतिकर्षित होती हैं, और विपरीत प्रकृति यानी धनावेश ऋणावेश और ऋणावेश धनावेश के मध्य आकर्षण का गुण पाया जाता है। उदाहरण, विपरीत प्रकृति के आवेशों हेतु युग्म का निर्माण, यानी ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस आवेश। धन आवेश के लिए बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। इस तरह से विपरीत प्रकृति के आवेश हैं जिनके मध्य आकर्षण होने के कारण युग्म का निर्माण हो जाता है। दूसरा है समान प्रकृति के आवेशों के मध्य धनावेश और धनावेश के लिए बल रेखाएं बाहर की तरफ
ये दोनों ऋण आवेश के लिए -2 -, इनके लिए बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। ये थे विद्युत बल रेखाओं के गुण। कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? कि विद्युत बल रेखा वो होती है जिसमें धनावेश या ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये जिस पथ पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है वो पथ क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा। इनके गुण है, पहला गुण है कि ये काल्पनिक निष्कोण वक्र वाली होती है, धन आवेश के लिए बाहर की तरफ निकलती है, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर प्रवेश करती है। तीसरा कि विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। चौथा है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। किस प्रकार से? कि धनावेश के लिए ये धनावेश के लिए बल रेखा है, ये धनावेश के लिए बल रेखा, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो इनका कटान नहीं होगा। और ये है दूसरा आकर्षण के लिए, आकर्षण मतलब धनावेश और ऋणावेश, धनावेश के लिए बल रेखाएं ये है और ऋणावेश के लिए ये है। दोनों बल रेखाएं आकर्षण होने पर दोनों विपरीत प्रकृति होने पर इनके मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होते ही यहाँ पर मिल जाती है, दूसरे छोर से बाहर नहीं निकल पाती तो केवल एक ही दिशा होती है। पांचवा गुण है कि विद्युत बल रेखाएं चालकों में से नहीं गुजरती, क्योंकि चालकों को आवेश दिया जाता है तो आवेश केवल इसकी सतह पर वितरित होता है, सतह पर वितरित होता है तो अंदर आवेश शून्य तो क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाता है। तो चालकों के अंदर से नहीं गुजरती तो कहां से जाती है? चालक पृष्ठ से अभिलंबित होती है। और सातवां गुण है कि जब ये बल रेखाएं जितनी ज्यादा पास होती है क्षेत्र की तीव्रता का मान उतने अधिक होता है, दूर होने पर कम होता है। समान प्रकृति की जो बल रेखाएं होती है वो तो प्रतिकर्षित होती हैं, विपरीत प्रकृति की बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विपरीत प्रकृति के लिए युग्म का निर्माण हो जाता है क्योंकि इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, और विपरीत प्रकृति के होने के कारण ये प्रतिकर्षण का गुण दर्शाती है। निचला वाले देश को भी दोहराना है, देखो ये है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत बल रेखाओं का गुण था कि विपरीत प्रकृति की जो बल रेखाएं होती हैं वो युग्म का निर्माण करती हैं, मतलब +q और -q। प्लस के लिए बाहर की तरफ जाती है बल रेखाएं, माइनस के लिए अंदर की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। यानी Q दोनों तरफ आवेश समान है, यानी आवेश का परिमाण समान है, लेकिन ये धन आवेश और ये ऋण आवेश है। तो विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के आवेशों का युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब द्विध्रुव की दिशा, ऋणात्मक से धनात्मक। फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये जो द्विध्रुव था ये दोनों आवेश मान लिया एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर,
कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर। तो बना देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर है किसी भी एक आवेश का परिमाण यानी आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश Q इंटू डी मात्रक आवेश का कूलाम दूरी का मीटर कूलाम इंटू मीटर यानी डी बार। विमा मीटर का L1 कूलाम का A1 T1। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर और विमा L1 T1 A1। परिभाषा किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।